हम ठीक इस वक्त सेंट्रल लंदन में मौजूद हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है और हमारे देश के लिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरी बड़ी बात जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं उसकी ये है कि बहुत पुराना मसला है, लेकिन उसके सक्रिय होने की सुगबुगाहट, उसके एक्टिव होने की सुगबुगाहट अलग अलग देशों से आती है। उसमें से एक देश है ब्रिटेन। मैं बात कर रहा हूँ खालिस्तान मसले की। और सब जानते हैं ये कितना गंभीर मसला है। खबरों के जरिए लगातार ये बातें आती रही हैं कि यहाँ पर ग्रुप्स एक्टिव हैं इस बात को लेकर, यहाँ पर गतिविधियां होती है इस बात को लेकर, प्रोटेस्ट भी हुए हैं पहले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और पंजाब में हम सब जानते हैं कि एक नई सरकार इस वक्त आ गई है। तो दोनों देशों के बीच ये मसला, ये भारत की सॉवरेनिटी से सीधा रिश्ता रखता है। इस मसले का बहुत गहरा रिश्ता है दोनों मुल्कों से मेरे हिसाब से, ब्रिटेन का और भारत का। भारत के लिए इस मसले पर होने वाली कोई भी गतिविधि किसी भी स्तर पर, किसी भी शक्ल या रूप में हो रही हो, वो सही नहीं। खालिस्तान की मांग और मुद्दा दोनों बहुत पुराना है, इसीलिए इसे आज के नजरिए से देखना मेरे हिसाब से उन देशों में बहुत जरूरी है जहां से इस मुद्दे से जुड़े संगठनों के अपने तरीके से सक्रिय होने की खबरें लगातार आती हैं। इन देशों में से एक है ब्रिटेन। और ये भारत से सीधा रिश्ता रखने वाली गतिविधियां आज के परिवर्तन की कहानी है, गंभीरता से जिसे लेना चाहिए। खालिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि से जुड़ी घटनाएं बहुत दर्दनाक हैं। 80 के दशक की, या वो इंदिरा गांधी की हत्या हो या 1984 के दिल्ली के दंगे, तो मसला और मुद्दा कितना पुराना है ये हम सब जानते हैं। और भारत पर कितना गहरा असर रहा है इसका, ये भी हम सब जानते हैं। जो खालिस्तान की मांग उठाने वाले कट्टरपंथी संगठन यहाँ पर ब्रिटेन में हैं, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ नकली प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। मकसद साफ है, किसी तरह से इस मुद्दे को दोबारा पूरी तरह से आज के समय में जिंदा किया जा सके। We don't welcome people who want to use our legal system to evade the law here in India. So let me be absolutely clear about that. यहाँ विशेषज्ञों से बात करके ये बात भी सामने आती है, ऐसे कट्टरपंथी सोच के सिखों का प्रतिशत कम है, मगर वो अपनी सक्रियता की कोशिशें लगातार करते हैं। आज भी ब्रिटेन के कई गुरुद्वारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिलते हैं जरनैल सिंह भिंडरावाला के, जो साफ तौर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। 2021 में यहाँ पर खालसा टेलीविजन लिमिटेड पर एक बड़ा जुर्माना तकरीबन 47 लाख रुपए का लगाया गया, क्योंकि उसने एक म्यूजिक वीडियो और कुछ प्रोग्राम चर्चा में ऐसे दिखाए जो कि खालिस्तान के मुद्दे पर हिंसा की तरफ इशारा करते हुए माने गए। तो भिंडरावाले के पोस्टर गुरुद्वारों से लेकर टीवी चैनल्स तक कोशिशें मुद्दे पर बराबर होती रहती हैं। अगर हम सक्रिय संगठनों की बात करें तो वैसे तो कई संगठनों की सक्रियता की खबरें आती हैं, लेकिन एक संगठन का जिक्र करना जरूरी है और वो है सिख फॉर जस्टिस, यानी कि SJF, जिसे भारत ने भी प्रतिबंधित कर रखा है। SJF ने एक रेफरेंडम 2020 का नेतृत्व किया था, लेकिन नवंबर 2021 में यह खालिस्तान का रेफरेंडम कुछ भी असर नहीं दिखा पाया, जो कि लंदन में हुआ था। इसीलिए इस बात का जिक्र होता है कि ऐसी सोच के सिखों का प्रतिशत बहुत कम है, मगर इसका मतलब उसे कम गंभीरता से लेना कतई नहीं है। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो ब्रिटेन में खालिस्तान के समर्थन वाले संगठनों से निपटने को तैयार हैं और ऐसे संगठनों को ब्रिटेन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन गतिविधियां उनकी सरकार के
नाक के नीचे होती हैं, जो भारत के खिलाफ एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रही हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच समन्वय यानी कि कोऑपरेशन और ब्रिटेन का इसको गंभीरता से लेना, दोनों बातें बहुत अहमियत रखती हैं।